एपटेक के खिलाफ जो जंग पिछले कुछ दिनों से एस्पिरेंट लड़ रहे थे, उसके बाद कल जो है एग्ज़ाम्स को आगे बढ़ा दिया गया और उसको लेकर एक जो ग्रुप है वो बहुत ज़्यादा खुश है। उसके अलावा वो तमाम बाकी लोग जो पढ़ाई रेगुलर कर रहे थे और ये इंतज़ार कर रहे थे कि टाइमली जो है वो एग्ज़ाम करवाए JKSSB, वो इस डिसीजन से निराश हैं। कुछ लोग हैं हमारे साथ। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम अंकुश शर्मा है। अंकुश, मुझे ये बताओ कब से आप लोग तैयारियां कर रहे हैं गवर्नमेंट जॉब्स के लिए? मैं ना सुंदरबनी का रहने वाला हूँ। तो सर मैं 2020 में ना जब फॉर्म फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का आया JKSSB ने निकाला, तो मैं 2020 से सर जम्मू में रह रहा हूँ, सुंदरबनी से सर जम्मू। सर तो आपको पता है जम्मू सिटी है, तो सर यहाँ पे सर रेंट भी देखना है, खाने पीने का भी देखना है, लाइब्रेरी का खर्चा भी है, बाकी फिजिकल फिटनेस के लिए भी सर हमें ध्यान देना पड़ता है सर। तो सर वो ना सर 2020 से सर वो खर्चा करते आ रहे हैं अब तक। 2020 में सर हमने तैयारी स्टार्ट की। 2022 में एग्ज़ाम होता है मार्च के मंथ में, हमने एग्ज़ाम क्लियर किया। पहले मैंने FA का क्लियर किया, फिर मैंने SI का क्लियर किया। तो सर उसके बाद क्या होता है सर, कुछ एलिमेंट्स, कुछ बच्चे आते हैं जिनको हम कहते हैं री एग्ज़ाम गैंग। वो आते हैं, बोलते हैं इसमें चीटिंग हुई है, इसमें मास लेवल चीटिंग हुई है, इसमें ये हुआ, इसमें वो हुआ है। उनको मैं बता दूँ एक चीज़ कि जहाँ पे 2 लाख बच्चा फॉर्म भरता है ना, वहाँ पे 0.1% सिलेक्शन रेट थी, क्योंकि 2 लाख में सिर्फ उन्होंने 972 कैंडिडेट्स को उठाना था, तो वो 1% से भी कम बनता है। तो आपको ना उसके लिए प्रोटेस्ट करने की ज़रूरत नहीं होती है कि 95% कट ऑफ चला गया या 94 चला गया, क्योंकि बच्चे मेहनत कर रहे हैं। जो बच्चा 2-2 साल से मेहनत कर रहा है तो कट ऑफ जनरली 94 तक जा सकता है, ठीक है। तो इससे अच्छा है कि आप लाइब्रेरीज में बैठ के अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करो, ना कि दूसरे की क्रेडिबिलिटी पे आप सवाल उठाओ। विवाद तो एपटेक को लेकर है ना, कि एग्ज़ाम करवाने को लेकर उस एजेंसी के द्वारा जो ब्लैक लिस्टेड थी और बार बार उनके एग्ज़ाम करवाने के बाद गड़बड़ी पाई गई, ये सरकार ने भी माना है, तो उसको लेकर है कि वो हटाई जाए। हाँ सर, सर जैसे कि एपटेक की बात कर रही है, तो एपटेक ना सर एक टाइम पीरियड के लिए ब्लैक लिस्टेड थी। तो वो टाइम पीरियड 2022 मई के बाद खत्म हो जाता है। तो उसके बाद JKSSB ने उस कंपनी को हायर किया है, तो उसके बाद उस कंपनी का भी हक बनता है कि वो पेपर कंडक्ट करवा सकती है, ठीक है। तो उसमें ये लेने वाली बात नहीं होती कि उस पेपर वो कंपनी ब्लैक लिस्टेड अब है, वो पास्ट में थी। इट वॉज ब्लैक लिस्टेड, नॉट इट इज़ ब्लैक लिस्टेड नाउ। ये डिफरेंस है सर दोनों बातों में, जो कि नैरेटिव क्रिएट किया जा रहा है सो कॉल्ड द री एग्जाम गैंग। कोई भी कंपनी ब्लैक लिस्टेड होती है अपनी गलतियों की वजह से होती है, खामियों की वजह से होती है, तो उस एजेंसी पे कैसे विश्वास किया जा सके दोबारा वो गलती नहीं करेगी, दोबारा कोई इस तरह का जो है चीज़ नहीं निकल के आएगी? सर देखो, कोई भी एलिमेंट जब जो कोर्ट है वो जो सजा सुनाती है किसी कंपनी को सर, तो उसमें से जो एलिमेंट्स जिन्होंने वो गलती की होती है उनको सजा सुनाई जाती है, और जब अगली बार JKSSB उस टेंडर को कंप्लीट करती है तो उसके बाद उन एलिमेंट्स को बाहर निकाला जाता है और कंपनी को फिर से रिफ्रेम किया जाता है। ऐसे ही सर उन्होंने जैसे SI एग्जाम कंडक्ट करवाया, तो हमें पता है सर कि एंट्री हमारी कैसे हुई है। सर इवन की शूज़ उतार के उन्होंने चेक किया अंदर तक कि हमने कुछ रखा तो नहीं है, इवन की चैन हमें अंदर नहीं पहनने दी, शॉप वगैरह यहाँ जो हमारे ये मोली पहनते हैं हिंदू धर्म में, तो वो भी अंदर पहन के उन्होंने नहीं जाने दी है। सर तो इतनी टाइट सिक्योरिटी में कोई बच्चा चीटिंग कैसे कर सकता है? जो हमारे एग्जाम हुआ है वो अंडर द कैमरा CCTV सर्विलेंस हुआ है, तो उसमें ये बात उठाना गलत है कि कोई बच्चा चीटिंग करके अंदर आया है। जहाँ तो आपके पास कोई ऐसे सबूत है तो सामने लाओ, अब सामने क्यों नहीं ला रहे? वो तो कह रहे हैं हमारे पास, वो ग्रुप तो कह रहा है हमारे पास सबूत है, हम दे भी देंगे। सर तो कोई सबूत नहीं है उनके पास सर वो सारी बातें ये हवा में कर रहे हैं। अगर कोई सबूत है तो हमें दिखाओ, या JKSSB को दो या गवर्नमेंट को दो जाके, आपके पास ऐसे कोई सबूत ही नहीं है। हाँ मैं सर बात पता क्या सर इनके मार्क्स अपने आते हैं 60 या 70, एक्सपेक्ट करते हैं 60-70 में इनकी जो कट ऑफ है वो क्लियर हो जाए और ये SI अकाउंट में चले जाए। सर ऐसा पॉसिबल नहीं है आज की डेट में, बच्चे को मेहनत करनी पड़ेगी। सर बताओ ना, ये डिले हुआ तब आप बाहर आए, इतने दिन से वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, आप लोग क्यों नहीं बाहर आए? मैं बताता हूँ, आप जो बोल रहे हो कि इतने दिन से वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, हम क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं? नहीं वो कर रहे थे, आप लोग क्यों नहीं आए? क्यों कर रहे हैं हम प्रोटेस्ट? हमारा तो 16 को एग्जाम था, हम फिजिकल की तैयारी करें, 16 का एग्जाम है, हम क्यों हम वो एक गलत एक मैसेज आ रहा है कि वो ही एस्पिरेंट है। एस्पिरेंट यहाँ भी है, हम भी एस्पिरेंट है जो तैयारी कर रहे हैं, उनके नंबर नहीं आते तो प्रोटेस्ट करना शुरू कर देते हैं। और आपने बोला कि जो ब्लैक लिस्टेड थी, सर ये जो चेक एंड बैलेंसेस होते हैं ना, वो एडमिनिस्ट्रेशन का काम होता है। एडमिनिस्ट्रेशन ने इस बार 3 मल्टी लेयर सिक्योरिटीज वहाँ पर थी। मेरा सेंटर कहाँ बना? जम्मू का, मेरा सेंटर कठुआ बना था, मैं कठुआ एग्जाम देने गया, वहाँ पर मेरे इवन बैग तक को अंदर नहीं ले जाने दे गया, मैंने बाहर बैग में रखा, वो भी अपने रिस्क में, कि आपको यहाँ पर बैग अलाउड नहीं है रखना, लेकिन आप रिस्क पर रख रहे हो इतनी। और दूसरी कंपनी लाई है जो
एग्जाम को ऑडिट कर रही है। और क्या ट्रांसपेरेंसी चाहिए इनको? सब मेन बात तो ये है, इनका एक पॉलिटिकल मोटिव है और ये अपने ग्रुप्स में आके धमकियां देते हैं कि हम रिक्रूटमेंट नहीं पूरी होने देंगे, आप जो मर्जी जोर लगा लो, हम कोर्ट में चले जाएंगे। अभी तो आपका रिजल्ट नहीं निकला, अभी हम रिजल्ट निकालेंगे, उसमें नॉर्मलाइजेशन होनी है, हमें उसके भी लूप होल्स पता है। इनका काम ये ही है कि इनको ये जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस उसको कंप्लीट ही नहीं होने देना। जेके एडमिनिस्ट्रेशन को क्या क्या बोलते हैं, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को क्या क्या ये अपने चैनल से बोलते हैं। मैं ये बोलता हूँ कि पहले इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। इनके बैकग्राउंड देखो, ये कहाँ से लोग बिलोंग करते हैं। आप कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, लेकिन उनकी बात पर तो एग्जाम जो है आगे एक्सटेंड कर दिए गए ना। वही तो हम, तभी तो हम बाहर आए हैं कि हम इसलिए बाहर आए हैं। हम पढ़ रहे थे, हम तो एग्जाम देने के लिए रेडी थे 16 को। मेरा 16 को एग्जाम था। मैं एग्जाम, अब देखो जो जिस बंदे का एग्जाम 16 को है, वो क्यों शाम को प्रोटेस्ट करेगा? उनकी तैयारी नहीं है, उन्होंने एग्जाम नहीं दिया। आपने हमें 47 दिन फाइनेंशियल अकाउंट असिस्टेंट सिलेक्शन जो बैठे सिलेक्टेड कैंडिडेट थे, 47 दिन प्रोटेस्ट किया था। हम सभी वही कैंडिडेट्स हैं, वापिस कैंडिडेट्स आए हैं। ये सिर्फ एक, अब देखना अभी क्या कर रहे होंगे, नीचे कमेंट्स क्या कर रहे होंगे, 25 लाख वाला, 25 लाख वाला, 25 लाख वाला। शर्म नहीं आती इन लोगों को कि ये एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को इतना बदला। ये एक ही बात बता रहा हूँ, इनका पॉलिटिकल मोटिव है और ये एडमिनिस्ट्रेशन को ना दिखाना चाहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन नाकाबिल है। यहाँ पर मैं एक एलजी एडमिनिस्ट्रेशन की एक तरफ से प्रशंसा भी करता हूँ कि वो इतने ट्रांसपेरेंट वे से इस एग्जाम को कंडक्ट कर रहे हैं। एनईटी नेशनल एजेंसी जो टेस्ट होता है सेंटर का, उस लेवल पे यहाँ पर चेक एंड बैलेंसेस किए जा रहे हैं। मुझे एक चीज़ बताओ, लाखों बच्चे जो हैं वो पेपर में जो है वो भाग लेते हैं, हिस्सा लेते हैं, पेपर देते हैं। उनके ग्रुप में कुछ लोग आए, आप जैसे कह रहे हैं कि कुछ लोग थे, ठीक है, अभी भी इतने लोग बच्चे जो होने चाहिए वो नहीं आ रहे हैं बाहर। तो सरकार आखिरकार इसी असमंजस में है ना, जो ज़्यादा शोर मचाता है उसकी बात सुन लेते हैं, जो चुप रहते हैं उनकी बात नहीं सुनी जाती। सर मैं वही बात आप पे आ रहा हूँ। सर मैंने आपको पहले बताया कि 2 लाख बच्चों ने अकाउंट असिस्टेंट का फॉर्म भरा है सर। तो सर उसमें सिलेक्टेड कैंडिडेट्स कितने हैं सर? 972 ओनली। अगेंस्ट में तो सर मेजोरिटी तो अगेंस्ट में ही है ना। तो जिसको पता चल गया उसकी तैयारी नहीं है तो वो अगेंस्ट में चला जाएगा जाके और सड़कों में जाके धरना देने लगेगा। उसमें सर हम जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं इतने सालों से, हमारी गलती तो नहीं है ना। वो उन बच्चों को सवाल उठना चाहिए कि वो सड़कों पे क्यों आए हैं, उनको इवन की घर बैठ के तैयारी करनी चाहिए। ये कहते हैं ना, वो ये कह रहे हैं कि हम सबके लिए बात कर रहे हैं। ये ब्लैक लिस्टेड कंपनी अगर आएगी दोबारा रिक्रूटमेंट पेपर होंगे फिर कैंसिल हो जाएंगे। मैं आपको बोल रहा हूँ इनका पॉलिटिकल मोटिव है, पॉलिटिकल बैकग्राउंड है। ये एलजी एडमिनिस्ट्रेशन की जो इमेज है उसको खराब करना चाह रहे हैं। हमें पता है, हमने एक्सपीरियंस किया कि एग्जाम कैसे। जो लड़के खड़े हैं ना सर, हम लास्ट टाइम ये फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट सिलेक्ट हैं सर, दिया था हमें, तभी हम सर वापस तैयारी कर रहे हैं। पहले 47 डेज हमने प्रोटेस्ट किए हुए सर। हमें पता है सर उसमें फॉल्ट्स क्या हैं, उसमें लूप्स होल्स क्या हैं और क्या गलती है। और ये स्कैमर्स की बात कर रहे हैं ना कि स्कैमर्स को डिबार करो। सर मैं आपको ये बात बताता हूँ, अगर मैं क्रिमिनल हूँ, विदाउट एनी इन्वेस्टिगेशन, विदाउट एनी चार्जेस मुझे सजा मिल जाएगी। आप बताओ मुझे ऐसे सजा दे दोगे? क्या एफआईआर इन्वेस्टिगेशन होती है, फिर हाँ उसके बाद सजा होती है, सजा डिबार किया जाएगा। ये प्रोसेस होता है सर, ये आप उसे समझना चाहिए। अब मुझे बताओ, अब जैसे लेट सपोज कुछ दिन के लिए एक्सटेंड हो गया, आगे बढ़ गया है, आप लोग तैयारियां कर रहे हैं, तैयारी करके बैठे, अभी नहीं तो 1 महीने बाद अगर दूसरी कोई कंपनी आगे इसको करवाती है, वो ज़्यादा बेहतर है या एप्टा की करवाएगी तो वो ज़्यादा? हमें जो मर्जी कंपनी करवाए, जो ये बोल रहे हैं ब्लैक सर, आप देखो कोई कंपनी तो टेंडर फ्लोट होगा, कंपनी जो आएंगी वो उन्हीं में से तो उनको लेना है ना। अब ये जो टीसीएस की बात कर रहे हैं, टीसीएस का थोड़े दिन पहले महाराष्ट्र में उसको नीट का एग्जामिनेशन रशियन हैकर ने हैक किया। क्या टीसीएस अभी कंडक्ट तो करवा रही है सर एसएससी सीजीएल के? और जो आंसर लीक की बात कर रहे हैं, एसएससी सीजीएल की 2 दिन पहले ही आंसर नोटिफिकेशन के पहले आ गई, तो क्या एसएससी सीजीएल ने टीसीएस को बैन कर दिया? ये नहीं होता। ये चेक एंड बैलेंसेस एडमिनिस्ट्रेशन को देखने होते हैं। ये एडमिनिस्ट्रेशन का काम है कि वो रिक्रूटमेंट किस तरह से करवाती है। उन्होंने अगर देखा पिछले एग्जाम्स में धांधली थी, उन्होंने कैंसिल किया। अब आपके पास अगर वो सबूत है कि इस एग्जाम में कुछ हुआ है तो बताएं एडमिनिस्ट्रेशन को। ये सब तो काफ़ी देर से चल रहा है, कई एग्जाम जो है कैंसिल हुए उनकी, है ना, क्या हो गए, लेकिन इसमें पिस कौन रहा है? पिस रहा है यूथ जो ओवर एज हो रहा है, जिनको टाइम निकल रहा है, जिन्होंने सर मेहनत करके क्वालिफाई किए हैं ना एग्जाम्स, वो लोग पिसते हैं इसमें। लास्ट टाइम भी यही हुआ, जब JKPSI 1 हुआ, उसके साथ FA हुआ, JEE हुआ, इन्होंने बोला कि इस एग्ज़ाम्स में एक मास लेवल पे कोई माल प्रैक्टिसेस हुई हैं, तो उसकी वजह से इन्होंने उसको कैंसिल कर दिया। जबकि बाद में CBI ने जो चार्जशीट फाइल की थी उसमें कुछ बच्चे थे, उन बच्चों को ये इंटैक्ट प्रोसेस रख के, सारा लिस्ट इंटैक्ट रख के उनको फिल्टर आउट कर सकते थे। और उस टाइम भी हमने एक्सेप्ट किया कि चलो एक बार फॉर द कॉमन कॉज हम दूसरी बार फिर से अपेयर होंगे। अब ये दूसरी बार फिर से ये इसी कोशिश में है कि फिर से ये शोर हू हल्ला करके तो इस लिस्ट को कैंसिल करवाया जाए फिर से, और फिर से इनको चांस मिले थर्ड। तो आपको लगता नहीं इसमें ज़्यादा से ज़्यादा एस्पिरेंट बाहर आने चाहिए? आप भी सीमित ही लोग हैं, इतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं है, तो क्यों नहीं है? एक्चुअली बात क्या है,
ये था मैटर सब्जुडाइज, सब्जुडाइज था। हम क्यों प्रोटेस्ट करें अगर मैटर सब्जुडाइज है? हमारा आ जाने का मतलब ये मकसद ये था कि जो 16 को एग्जाम उन्होंने डेफर किया ना, वो सबसे मेन मकसद है। वो आपने एग्जाम डेफर क्यों किया? वो एस्पिरेंट्स नहीं है जो ये मिसक्रेंट एलिमेंट्स हैं जो ये फेक प्रोपेगेंडा चला रहे हैं कि ये उनको एग्जाम देना ही नहीं है। और आज मैं ये भी बता रहा हूँ, जो हम, क्योंकि जो जजमेंट आई थी 9 तारीख को, जो कोर्ट ने उसको रखा, अपहोल्ड रखा है कि आप जो सिलेक्शन प्रोसेस कंटिन्यू करो। JKPSI का 3 टायर सिस्टम है, पहला रिटर्न होगा फिर फिजिकल होगा। आज हम यही लेकर कोर्ट में एक पिटीशन डाल रहे हैं कि इस सिलेक्शन प्रोसेस को आप कंटिन्यू करो, बट जो फाइनल रिजल्ट है वो नहीं करो, बिकॉज हमें जुडिशरी पे जाना है। इनके कहने से हम प्रोटेस्ट करने पे नहीं आएंगे। वही बात है कि हर चश्मे वाला गांधी नहीं होता। बिल्कुल बिल्कुल। अब मुझे ये बताओ, जैसे ये आगे बढ़ गया हुआ है, ठीक है, एग्जाम अब आगे हो रहे हैं, इन बिटवीन आप लोग अब इसको कंटिन्यू करेंगे अपनी बात जो जैसे रखना बाहर आकर, या फिर आज किया आगे वेट करेंगे, इंतजार करेंगे कानूनी प्रक्रिया के जरिए? वी आर द जेन्युइन एस्पिरेंट्स, हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है। और रही बात आप कह रहे हो कि हम अभी तक क्यों नहीं आए, सर हम अभी तक क्यों आते हैं? वो जो बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो कौन XYZ, हम उन्हें नहीं जानते हैं, हमें उससे मतलब नहीं है। हम अथॉरिटी के साथ चलेंगे। जब कल JKSSB का ऑफिशियल ट्वीट आया है तो उसके बाद हम रोड पे आए हैं, क्योंकि वो एक ऑफिशियल न्यूज़ है। ये चलता फिर तो कोई प्रोटेस्ट करेगा तो हम क्या उनको यहाँ पे आंसर देने के लिए आएंगे? वी डोंट हैव दैट मच टाइम। JKSSB का पास्ट एक्सपीरियंस रहा है ना, वो एन मौके पर आके रद्द कर देते हैं। सर अब वो हम एम मौके से पहले कैसे हमें परसों थोड़ी पता था कि कल कैंसिल हो जाएगा। एम मौके पे आके आप कह रहे हो सर, एम मौके पे आके वो कैंसिल करते हैं, तो अब ये मतलब थोड़ी कि 2 दिन पहले हम पहले ही आज प्रोटेस्ट करने के आप एम मौके पे कैंसिल करने वाले हो। वो तो जब होगा तो तब बात करेंगे ना, पहले कैसे हम उसको प्री डिसाइड कर ले? जैसे ये दूसरी गैंग कर रही है कि ये एग्जाम ऐसे होगा वैसे होगा, ये वहां धांधली हुई है तो यहाँ भी हुई होगी। हम इस तरह से नहीं चलते हैं। हमारे पास अगर जैसे ये इतना एपटेक कर रहे हैं JKPSI में, एक भी चीज दिखा दें, एक भी ऐसी कोई दिखा दें कि कोई भी ऐसा अनफेवरेबल कोई अगर ऐसी कोई प्रैक्टिस हुई है तो दिखा दें हमें। कुछ भी नहीं है, ये चलते हैं तथ्य पर। सर देखें इस तरह से जो मतलब कहते हैं ना सर कि विदाउट फैक्चुअल अगर तुमने चलना है ना कि ऐसा हुआ होगा, तो ऐसे तो सर मैं आज ही कह दूं कि मुझे लग रहा है कि एग्जाम 1 साल तक नहीं होगा और मैं प्रोटेस्ट करने बैठ अगर आप कह रहे हैं ऐसा हुआ होगा, वो कह रहे हैं तो ऐसा हुआ होगा कि कारण ही तो एग्जाम आगे हो गया। अब दोबारा वो अगर आएंगे वो फिर आ जाएंगे जैसे अभी आए, तो फिर आप लोग क्या करेंगे उस समय? क्या सर सर देखिए यही तो हमारा आने का रीजन है। हमारे आने का यही तो रीजन है कि हम भी गवर्नमेंट से ये जानना चाहेंगे कि क्या पॉलिटिकल प्रेशर है उनके ऊपर है। क्योंकि परसों चेयरमैन साहब ने तो बड़े सीना ठोक के हमारा साथ दिया कि एग्जाम होगा ही होगा, लेकिन कल जब कुछ लीडर्स ने उनका साथ दिया तो उसके बाद शाम को आके ये चेंज कर दिया। वही तो हमारा प्रोटेस्ट है कि क्यों कर रहे हो आप स्टूडेंट के साथ? जेन्युइन कैंडिडेट्स भी यहाँ पर है, हमारा भी एक फेस है। आप देखिए हम सारे वो नहीं है जो चाहते हैं कि एग्जाम कैंसिल हो, हम एग्जाम देना चाहते हैं। वी आर रेडी फॉर द एग्जाम। ये वजह आप क्या मानते हैं? डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला महबूबा मुफ्ती शामिल हुई, इस वजह से हुआ ये सब प्रेशर पड़ा? रविंद्र रैना ने भी कल कहा कि मैं बात करूंगा, ये ठीक नहीं है, ये प्रोसेस ठीक नहीं है, इसको चेंज करना चाहिए, उन्होंने भी कहा ये चीज़। सर देखिए उन्होंने कहा है, ये बात सही है। अब क्या हुआ है वो मैं नहीं बोल सकता सर। हमारी वो आदत ही नहीं है कि हम किसी को बिना किसी तथ्य के, बिना किसी एविडेंस के हम किसी को ब्लेम कर ले कि फलाने ने बोला होगा, फलाने। हम क्यों किसी का नाम ले? बट जो भी हुआ है कुछ तो हुआ है, क्योंकि परसों चेयरमैन साहब हमारे साथ थे। उन्होंने कहा था कि एग्जाम होगा। ये कोई पर्टिकुलर स्टूडेंट्स है, सेक्शन ऑफ कैंडिडेट्स हैं जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आज उन्होंने अपने डिसीजन से हटे हुए हैं, तो इट मींस कुछ तो हुआ है। वो कुछ क्या है वही हम अपनी सरकार से भी आंसर चाहते हैं, अपनी जो गवर्नर साहब है उनसे भी इस चीज़ का जवाब चाहते हैं कि क्यों ये सब प्रोसेस को आपने खारिज कर दिया। ये सवाल पूछना जारी रखेंगे या फिर शांति से ही चलेंगे? सर हम अपनी रिस्पॉन्स शीट लेके हम देखो, जैसे आपने अभी रिसेंट क्वेश्चन किया, जैसे कि पॉलिटिकल लीडर्स जो आए, जैसे फारूक अब्दुल्ला सर को आपने रेफर किया। सर वो क्या है, जब आप एक साइड देखते हो कॉइन की, सर उन्होंने तो वही देखा ना जो एस्पायरेंट्स ने दिखाया। हम बाहर नहीं थे, हम अपनी पढ़ाई पे मेहनत कर रहे थे, वहीं पर ही था। हाँ। बच्चे आए, उन्होंने उनको इनवाइट किया, वो आगे। अब आप लोग भी उनके पास जाएंगे क्या? उन ऐसे लीडर से मिलेंगे आप? क्योंकि वो भी गए, वो आ गए, आपके लिए भी। देखो सर, आपके जैसे व्यूअर्स हैं, जब आप मीडिया कवर करता है तो बात अपने आप पहुंच जाती है। सर वो आए पहले, ठीक है, मीडिया के थ्रू बात हर जगह पहुंच जाती है। सोशल मीडिया पे हर एक बंदा है आजकल, ठीक है, फेसबुक पे, इंस्टा पे, हर जगह, ट्विटर पे। तो सर देखिए, उनको इस चीज़ का पता नहीं था कि कुछ एस्पायरेंट्स ऐसे भी हैं जो अपनी मेहनत से आए हैं, ठीक है। वो तो फिर बोल ही देंगे कि ऐसा लग रहा था, सिनेरियो ऐसा पेश हो गया था कि दिस इज एस्पायरेंट्स वर्सेस JKSSB, बट देयर इज आल्सो दैट एस्पायरेंट विच आर जेन्युइन, है ना। हम तभी, हमारा तो कोई था ही नहीं मीडिया में सामने, तो उनको कैसे पता लगता? तो फिर सरकार भी इसमें अब तो एस्पिरेंट वर्सेस एस्पिरेंट हो गया ना, कि एक ग्रुप कह रहा है कि नहीं करवाओ। अब आप कह रहे हो एस्पिरेंट नहीं है सर, मैंने आपको बताया वो एस्पिरेंट है ही नहीं है। मतलब आप कह रहे हो उनमें से कोई भी एस्पिरेंट होंगे, बट उनका जो एक पॉलिटिकल मोटिव है, इस सबके चक्कर में जो रिक्रूटमेंट को पूरा नहीं होने देते। मैंने आपको बताया वो अपने ग्रुप में ऐसी बातें बोलते हैं कि हम बता नहीं सकते कि LG एडमिनिस्ट्रेशन को वो क्या क्या। सर इस चीज़ का मैं आंसर करता हूँ। देखो सर, अगर आप 100+ मार्क्स सिक्योर कर जाते हो तो आपको पता है ये क्या बोलते हैं, यू आर प्रो स्कैमर।
ये क्या बात हुई सर? अगर आपके मार्क्स अच्छे हो जाते तो आप प्रो स्कैमर हो। 25 लाख का टैग दे देते हैं सर। हमने पिछली बार भी बाइट आके दी थी, ठीक है सर, आप वो कवर करना बाइट आई थिंक कुछ गड़बड़ तो होगी ना, जैसे एक अमाउंट की बात की हो, कुछ सर देखिए जैसे पिछली बार ये बात सामने आई थी, एलजी सर ने क्या बोला था? एलजी सर ने बोला हम इसकी इंक्वायरी करवाएंगे। एलजी सर ने डिसीजन लिया, एलजी वो क्या हुआ, एग्जाम स्क्रैप हुआ, ठीक है। हमने तब भी सफ़र किया सर, हम तब भी सफ़र कर रहे थे। अच्छा, अब इस बात की बात करते हैं, एलजी सर ने अभी मीडिया में आके फ्रंट आके उन्होंने ये बात बोली है कि अगर आपके पास ऐसा कुछ है, एप्रीहेंशंस में चीज़ें नहीं चलती सर, एप्रीहेंशंस पे चीज़ें मत लेके जाओ, उसने वहाँ ये कर दिया, उसने वहाँ ये कर दिया। चेयरमैन सर खुद सामने आके जब आपको बोल रहे हैं, हमने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो थर्ड ऑडिट पार्टी रखती है इस एग्ज़ाम्स को चेक करने के लिए, जैमर्स रखे गए थे। अब हम बैठे थे ना एग्ज़ाम में, हमें भी पूछो, हम नहीं बैठे गए एग्ज़ाम में, हमें क्यों नहीं कोई ऐसी मलिशियस एक्टिविटी नजर आती है जो इनको नजर आती है? अपनी इनकॉम्पिटेंस को आप इन सब चीज़ों के पीछे मत छुपाइए। ऐसा क्या हो जाएगा, जो हमारे जूनियर्स हैं वो भी ये बोलेंगे कि जब हमारा कोई एग्ज़ाम क्रैक नहीं होगा सड़कों पे आ जाओ, ये हो गया। मैं लास्टली ये पूछता हूँ, आगे जब एग्ज़ाम की डेट्स आएंगी, फिर अगर एपटेक सही कराया जाएगा, फिर ये विवाद रहेगा, देन उसके लिए आप लोग किस तरह से आगे के लिए अपना रास्ता बना रहे हैं? आप लोग किस तरह से आगे अपनी जंग लड़ेंगे? सर देखिए, हम पहले मैं आपको ये चीज़ क्लियर कर दूं, हम जहाँ पे ना तो एपटेक को हम एडवोकेट नहीं है उसके, ठीक है, ना हम उसको डिफेंड कर रहे हैं सर, हम अपने हार्ड वर्क को डिफेंड करने हैं। हमें नहीं, हमारे एपटेक ले ले, टीसीएस ले ले, हमने मेहनत करी, हमारे एग्जाम्स लो, वो हमारा टेक थोड़ी है। वी आर नॉट अथॉरिटी टू टेल यू दिस, ठीक है, वो हमारा टेक नहीं है, वो तो अथॉरिटीज़ का टेक है ना, वो किससे करवाते हैं? रिसेंटली सर कोई भी सिस्टम, जैसे चेयरमैन सर ने भी बोला था कि फुल प्रूफ नहीं होता है। आई विल गिव यू एन एग्जाम्पल ऑफ मुंबई वेयर टीसीएस इज बैंड नाउ, ठीक है, टीसीएस इज बैंड नाउ। अब जैसे ये बात करते हैं कि आंसर की पहले आ गई, तो आंसर की पहले आई क्यों? तो रिसेंट अब एसएससी सीजीएल जो सेकंड टायर हुआ है उसकी आंसर की पहले आ गई है। ऐसा कुछ था तो मतलब आपने क्यों नहीं अपने मार्क्स बढ़ा लिए? फिर अगर आपको पहले लिंक मिल गया 2 दिन पहले, मेरे तो नहीं बढ़े भाई, मेरे तो उतने ही रहे जितने हैं। मैं कितनी बार एग्जाम दूं सर? मेरा लास्ट टाइम भी स्क्रैप हुआ, तो मैं इसी चीज़ों में फंसता रहूँगा कि मैं आगे अपनी मतलब लाइफ को आगे कंटिन्यू करूँगा? और भी लाइफ में जिम्मेवारी हैं, हम क्या इसी प्रोसेस में बार बार जो स्क्रैप हो रहा है उससे उम्मीद टूटती है, वक्त भी ज़ाया हो रहा है, उम्मीद भी टूटती है, लगता है कि आगे भविष्य होगा नहीं होगा बात की बात है, लेकिन यहाँ तो हो ही नहीं रहे हैं सर। जब कोई एग्ज़ाम स्क्रैप होता है ना, उसके जो अपने हार्ड वर्क से एस्पायरेंट आया ना सर, वो दर्द ना बयान करना सर, शब्दों में भी बयान नहीं कर सकते उस दर्द को। और जब आप अपनी मेहनत से आगे आ रहे हो और आपके ऊपर पैसों का टैग लग रहा है सर, ये क्या बात हुई? मैं पिछली बार भी जब सर बाइट देने आया था ना, मुझे पिछली बार भी ये बोलते रहे। आप लोगों में किसने पैसों का टैग लगाया? वो कौन बोल रहा है सर? ये अगर ये जेन्युइन एस्पायरेंट्स है, अगर सर आप हमें क्वेश्चन कर रहे हो सर, उनको कोई ये तक क्वेश्चन नहीं करता कि आप उन एस्पायरेंट्स की बात क्यों नहीं करते हो जो अपनी मेहनत से आ गए हैं? वहाँ पे रैंक 1 भी तो होगा ना, आप उसकी बात क्यों नहीं करते हो? अब देखो, अगर इतने बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, इस 1 वर्सेस 9000 की रेशो बन जाती है सर। सिलेक्शन तो एक ही होगी ना 9000 के पीछे, अब 1200 की सिलेक्शन होनी है। पीटी इज नॉट एन इजी टास्क सर, ठीक है, उसके लिए भी आपको क्या पता आपने उसमें भी सिलेक्ट होना है कि नहीं होना है, आपको उसके लिए भी प्रिपेयर करना पड़ता है, उसके लिए भी फाइनेंशियल रिसोर्सेज लगते हैं। तो कहाँ से लाएं सर? कहाँ? पेरेंट्स भी इतने ज़्यादा नहीं है, वो मतलब हम फाइनेंशियली इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो हम कहाँ से लाएं पैसे? ठीक है, आगे आपके पास कैश कहाँ से आ जाते हैं? ये बिल्कुल सर, एग्ज़ाम मैं आपको बताऊं बहुत अच्छे तरीके से हुआ है, ठीक है सर। हमें देखा, एक मेटल तक उन्होंने अंदर नहीं जाने दी थी सर, हैंकी तक अंदर नहीं जाने दिया था। जो बॉटल्स, पानी वाली ट्रांसपेरेंट बॉटल्स लेके गए थे, और अगर उसमें कोई स्टिकर भी था, एडवर्टीजमेंट का कोई स्टिकर था कंपनी का, एक्वाफिनिया और एनी अदर, तो उन्होंने वो भी रिमूव करवाया था, शूज़ रिमूव करवाए थे। पूरे अच्छे तरीके से एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया गया। इवन जीएडी के ऑफिसर्स वहाँ पे थे, जैमर्स वहाँ पे लगे हुए थे, जेकेएसएसबी के खुद जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं वो वहाँ पे प्रेजेंट थे। अब आप जब किसी रिक्रूटमेंट को होने ही नहीं दोगे, तब जब हम पढ़ रहे थे ना, क्या इन्वायरमेंट क्रिएट हो गया था कि आप एग्ज़ाम मत दो, ये तो होगा ही नहीं सर। एपटेक का जब टेंडर हुआ था ना, जब एपटेक का टेंडर हुआ था उसके बाद भी तो 10-15 दिन दिए गए थे, तब आप क्यों नहीं आए कि सर कि ये एपटेक बैन है, हम पेपर नहीं देंगे? हमने 5 दिसंबर से पेपर स्टार्ट हुए थे सर, तो आप क्यों बैठे उन एग्ज़ाम्स में? फिर हम भी आपका साथ देते ना कि भाई नहीं करवाते, आप तब बैठ जाते हो, एग्ज़ाम देने लगते हो। फिर 28 को जब रिस्पॉन्स शीट सामने आ जाती है, तब सारी चीज़ें क्लियर, भाई मेरे कितने बन रहे हैं? 70, मेरा तो आएगा नहीं, ये भी हो गया, ये हो गया, धांधली होगी, वो होगी। जब एडमिनिस्ट्रेशन कह रही है, अगर आपके पास कुछ ऐसा है तो रखो ना। फिर आपके जो आपने जो लॉयर्स किए थे, उन्होंने जुडिशरी में जाके रखा था,
हम नहीं गए, हम पढ़ रहे थे, अभी हम जा रहे हैं। आज हमने वकालतनामा सारा अपना लिया हुआ है, हम जा रहे हैं जुडिशरी को बोल रहे हैं कि ये सिर्फ एस्पायरेंट्स नहीं है, हम भी एस्पायरेंट्स हैं, कि हमारी क्या गलती है, हमें भी मतलब वो करो ना। लगभग कितने लोग जा रहे हो आज कोर्ट में? आपने एक नंबर रखा और कितना आंकड़ा है? हमारा आंकड़ा अभी जुड़ रहा है, धीरे धीरे जुड़ रहा है। जो अभी हम पेटिशन फाइल करने जा रहे हैं उसमें हम 58 से 59 पेटिशनर्स हैं जो हम लेके जा रहे हैं। अपना सारा वकालतनामा हमने एप्लीकेशन फाइल किया है कि हमारी सिलेक्शन प्रोसेस को कंटिन्यूशन में लाया जाए, तो पीटी हमारे को अलाउ किया जाए एज जैसे जुडिशरी ने भी। लॉयर से बात हुई? जी जी सर, हमने लॉयर किए हुए हैं, तो वो लॉयर अभी हमारी फाइल करवा रहे हैं, ड्राफ्टिंग वगैरह करवा रहे हैं, तो वो हम जुडिशरी में लेके जाएंगे। तो हम उनको बोलेंगे कि जब भी कोई मतलब आप वो तो चलो हमारे लॉयर्स का, या हम क्या कह सकते हैं उसमें, वही आर्ग्यूमेंट्स वगैरह करेंगे। तो हम चाहते हैं कि हमारी सिलेक्शन प्रोसेस जल्दी से जल्दी की जाए, हमारा पीटी जल्दी से जल्दी करवाया जाए, ठीक है। वो भी कोई आसान टास्क नहीं है। अभी तो एक स्टेज हमें अभी तो ये है कि मतलब हम एक्सपेक्टेड मार्क्स लेके अब ये बात बोल रहे हैं कि मतलब प्रीवियस ईयर कट ऑफ को जैसे हम मद्देनजर रखते हुए ये बात बोल रहे हैं कि अगर हम 100+ लेके जा रहे हैं तो मे बी हम इंटर कर सकते हैं, और हम पीटी के लिए जल्दी से जल्दी लो, हमें हमारे रिजल्ट्स दो। आप हमारे को कितनी बार टेस्ट करोगे? एक बच्चा आप कितनी बार टेस्ट करोगे? हमने पिछली बार भी आके एग्जाम क्वालिफाई करा, हमने फा भी इधर के कैंसिल हो गया सर। तो 2021 की रिक्रूटमेंट आपकी 2023 में कंप्लीट नहीं हो रही। मैं 24 साल का था, रिसेंटली 26 साल का हो गया हूँ, तो मैं क्या करूँगा? मेरे पास तो ऑप्शंस खत्म होते जा रहे हैं ना। तो ये उम्मीदें लेकर ये तमाम चेहरे बाहर आए हैं, और जिस तरह से इनके भविष्य को लेकर इस समय असमंजस बना हुआ है, जिस तरह से एग्ज़ाम्स इनके थे, 16 तारीख को एग्ज़ाम थे, वो नहीं हुए, आगे बढ़ के एक्सटेंड किए गए हैं। वजह एपटेक को लेकर विवाद बना हुआ है, और ये एस्पिरेंट्स जो हैं ये अपनी बात रखने के लिए आए हैं। ये लोग कह रहे हैं कि वो एक जो तबका जो प्रदर्शन कर रहा है वो एस्पिरेंट्स नहीं है, हो सकता है उनमें से कुछ लोग हों, लेकिन वो एक एजेंडा चला रहे हैं जो कि एजेंडा हज़ारों एस्पिरेंट्स के खिलाफ है, और जो जेन्युइन पढ़ाई कर रहे हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, और कई बार पहले भी इम्तिहानों में बैठ चुके हैं, तो उसके बाद जब पेपर रद्द होते हैं या इस तरह की चीज़ें होती हैं, बहुत मायूसी होती है। लेकिन अभी हमारा वक्त है, ओवरेज नहीं हुए, हो जाएंगे, एग्ज़ाम होने दीजिए ताकि हम लोग भी सरकारी नौकरियां पा सकें। इस तरह से विवाद करके आप सिर्फ जो है वो भविष्य जो है युवाओं का वो ख़राब कर रहे हैं।